हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि बैसाख मास के आखिरी 5 दिन जो चमत्कारी दिन है, उन दिनों आपको क्या करना चाहिए कि पूरे बैसाख मास का पुण्य आपको 5 दिनों में ही मिल जाए। तो इस वीडियो में अधिक जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। बैसाख मास अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मास होता है। जैसे कार्तिक और माघ मास का बहुत अधिक महत्व होता है, वैसे ही बैसाख मास का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस मास में स्नान करना, दान करना, व्रत करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इस वीडियो में बैसाख मास के स्नान कैसे करना है, पूजा कैसे करने, नियम कैसे लेना और आखिरी 5 दिनों में जो चमत्कारी दिन है, उन दिनों आपको क्या करना है जिससे आपके पुण्य अर्जित हो सके। बैसाख मास का महत्व बहुत ही अधिक होता है। उगते हुए इस मास में उगते हुए सूर्य को अर्घ देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक महीने में पूजा अर्चना तुलसी माता की जाती है, वैसे ही बैसाख महीने में तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन 3 महीने भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। नंबर 1 कार्तिक का महीना, नंबर 2 माघ का महीना, नंबर 3 बैसाख का महीना। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 7 अवतारों का इसी मास में अवतरण हुआ था। जैसे परशुराम का अवतरण, नर नारायण का अवतरण इसी मास में हुआ था। तो सबसे ज्यादा बैसाख मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कार्तिक का महीना आता है तब बहुत ही कठिन होता है, ठंड आने वाली होती है और कई त्योहार आने वाले होते हैं, जिससे हम महिलाओं के लिए थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है। दिवाली, करवा चौथ, भैया दूज, इन दिनों ये त्योहार आने वाले होते हैं, जिससे घरों में काम ज्यादा हो जाता है। माघ मास आता है तो उस समय ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। तो माघ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बात करें बैसाख मास की तो यह गर्मी का मौसम होता है। गर्मियों में स्नान बहुत ही सरल होता है। तीनों ही मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और बैसाख मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। इस मास में कई सारे त्योहार आते हैं। अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, राधा रमण का प्राकट्य बैसाख मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस महीने में परशुराम का भी अवतार हुआ था। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपने पूरे बैसाख मास में स्नान नहीं किया है तो आपको इन 5 दिन जो चमत्कारी दिन है लास्ट के, उन दिनों क्या करना है जिससे पूरे बैसाख मास के स्नान का पुण्य आप सबको मिल जाए। वृंदावन में बांके बिहारी के चरण का दर्शन अक्षय तृतीया के दिन होता है, जो कि ये बैसाख महीने में ही होता है। बैसाख महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी, स्नान सरोवर में कर सकते हैं स्नान। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही स्नान वाले जल में पवित्र नदियों के जल को डालकर स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। बैसाख महीने का प्रारंभ 13 अप्रैल से हुआ है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा थी। पूर्णिमा से ही पूर्णिमा के स्नान का संकल्प बहुत सारे लोग लेते हैं। कुछ लोग एकादशी से एकादशी का संकल्प लेते हैं और कुछ लोग व्रत करते हैं और कुछ लोग स्नान का नियम लेते हैं। पूरे बैसाख मास में सूर्योदय से पूर्व या उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। तुलसी माता को नियमित जल देना। इस महीने में इस महीने को माधव मास कहा जाता है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। डेली बैसाख मास के महत्व को पढ़ना और सुनना चाहिए। शाम के समय दीपदान जरूर से जरूर करना चाहिए। आकाश दीपदान, तुलसी माता के पास डेली दीपदान का संकल्प लेना चाहिए। अब हम बताएंगे कि व्रत कैसे करना है। कुछ लोग पूरे बैसाख मास फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और उद्यापन पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो इसका उद्यापन बैसाख पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। इस महीने में दान का बहुत ही अधिक महत्व। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती, तो आप छाता, पानी, जूता, मीठे शरबत बैसाख महीने में दान कर सकते हैं। बैसाख महीने तुलसी का दान, चंदन का दान किया जाता है। इस महीने में चंदन लगाया जाता है। तुलसी सेवा का नियम लिया जाता है।
जब से आप देख रहे हो तभी से मैंने एक पहले ही वैशाख स्नान के नियम का वीडियो डाला था। अब इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि वैशाख, अगर आप ये सब वैशाख माह पूरे वैशाख मास नहीं किए हैं तो आपको आखिरी वैशाख मास क्या करना है जिससे आपको पूरे वैशाख मास का पुण्य मिले। तो अगर आप पूरे वैशाख मास स्नान किए हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है, और नहीं किए हैं तो अंतिम 5 दिनों यानी जो अंतिम चमत्कारी दिन है इन नियमों को जरूर से जरूर आपको पालन करना है। तो चलिए बताते हैं। ये एकादशी से प्रारंभ होकर वैशाख पूर्णिमा तक आपको करना है। 8 मई को मोहिनी एकादशी है और 12 मई को पूर्णमासी है, जो आप इन 5 दिन स्नान करके पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। वैशाख महीने के अंतिम 5 दिन आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अगर पूरे वैशाख कुछ नहीं किए हैं तो अंतिम 5 दिन आपको जरूर करना चाहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी को आप संकल्प ले लीजिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कि हे विष्णु भगवान, इन वैशाख मास के इन 5 दिनों मैं इस नियम का पालन करूंगी। जो भी आपको नियम लेना उस नियम को उस संकल्प में बोलना है। अब नियम क्या क्या है मैं आप सबको बताने वाली हूँ। नियम में जो है आप यमराज को जल दान करने का नियम ले सकते हैं। वैशाख के महीने में जिसकी मृत्यु होती है उसे भगवान के दूत लेने आते हैं, और भगवान ने यमराज को वरदान दिया था कि किसी भी मनुष्य का कोई भी कार्य तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक कि यमराज जी को जल नहीं चढ़ाएगा। यमराज को दक्षिण दिशा की तरफ जल दिया जाता है। एक लोटा लीजिए, लोटे में जल भर लीजिए, जल में काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ यमराज के निमित्त जल समर्पित करने से उस मनुष्य को यमराज के दूत लेने नहीं आते। उस मनुष्य को भगवान के दूत लेने आते हैं और उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्त होती है। आप नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है, वरना आप स्नान वाले जल में गंगा जल काला तिल डालकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन तुलसी पे दीपदान का नियम ले सकते हैं। मीठे पानी के वितरण का नियम ले सकते हैं। केले का पेड़ कोई भी देव वृक्ष हो उस देव वृक्ष के नीचे दीपदान का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में फलाहार खाकर या एक टाइम भोजन का नियम ले सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में कोई भी नियम लेकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। दान का विशेष नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में जितना हो सके भगवत नाम का जप करना चाहिए। इन 5 दिन चमत्कारी दिन ये आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। इन 5 दिनों आपको जितना से ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी आपको प्रिय हो वही आपको राधा कृष्ण जो भी आपका मन हो इन 5 दिनों ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहना चाहिए। और दान का विशेष महत्व है। पूर्णमासी के दिन दान अवश्य करिए, स्नान अवश्य करिए। इन 5 दिन आपको पूरे वैशाख मास के स्नान का इन 5 दिनों में पुण्य फल मिलेगा। और यमराज को 5 दिन जरूर से जरूर दक्षिण दिशा में जल समर्पित करिए। और इन 5 दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान करना है। गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखा दान कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। तो आप जितना सामर्थ्य है उतना करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री